हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक इन एसएस अकेडमी इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता ही होगा कि आपका हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट हो चुका है और हिस्ट्री की ये आपकी दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास में हमने आपको अरब और तुर्क आक्रमण के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30+ क्वेश्चंस बताए हैं। ये आपकी दूसरी वीडियो होने वाली है जिसमें हम आपको दिल्ली सल्तनत, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो इसमें हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के अंदर मध्यकालीन इतिहास का सेकंड टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, और जिसके हम आज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए एसएस अकेडमी इंडिया टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दिल्ली सल्तनत के कुछ क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैंने जरूर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ कब हुआ? यह आपका देखिए एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन है 1106, 1206, 1306 या 1406। सबसे सही आंसर हो जाएगा आपका इसका बी 1206। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? जो ये नीचे नाम दिए गए हैं इसमें से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गौरीवंश, डी। गौरीवंश जो आपका था उसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। ये आपका क्वेश्चन एसएससी 2017 में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक देखिए बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका जो गुलाम वंश था उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी राजधानी कहाँ थी? ये देखिए आपका क्वेश्चन बीपीएससी 1996 में पूछा गया है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थी उसकी राजधानी लाहौर थी। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में किस खेल के दौरान हो गई थी? ये देखिए आपका आईएएस प्री 2003 में क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी मृत्यु घोड़े पर, जो खेल पोलो खेला जाता है घोड़े पर सवार होकर, उसे खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। वो पोल खेल रहा था, वहाँ से गिरकर वो मर गया था। तो इसका सही आंसर हो जाए, उसकी मृत्यु हो गई थी। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोलो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता था? जेपीएससी 2003 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कुतुबुद्दीन का किस उपनाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लाख बख्श, कुरान खां, कलंदर और जिले इलाही। फिर इसके अंदर ऑप्शन है पहला या दूसरा या तीसरा, पहला या तीसरा, पहला या चौथा। तो सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको लाख बख्श या कुरान खां के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन
कुरान खां के नाम से उसे जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी। जब कुतुबुद्दीन शासक बन गया था तो उसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तो इसका ऑप्शन है आपके मलिक, सिपहसालार, सुल्तान, खलीफा। तो इसकी ये अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं आपको पहला या दूसरा, तीसरा, दूसरा या चौथा, पहला या दूसरा या ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा ये। तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन करने के बाद मलिक की उपाधि धारण की थी और सुल्तान की उपाधि सुल्तान की नहीं, सिपहसालार की उपाधि धारण की थी। मलिक और सिपहसालार की इसने जो है उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वास्तविक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने सुल्तान की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया। यहाँ सुल्तान होगा। ये क्वेश्चन आपका UPPCS 2016 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा दिल्ली। जो इल्तुतमिश है उसने सल्तनत की राजधानी दिल्ली को स्थापित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है। तो यह है गुलामों का गुलाम। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, गुलामों का गुलाम। अगला क्वेश्चन आपका है, ये देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है UPPCS 2016 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली पर अपने साम्राज्य राजधानी घोषित करने वाला पहला सुल्तान कौन था। SSC 2015 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का सर्वप्रथम अंकित हुआ। किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। UPPCS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो इसका नाम जो है उसमें अंकित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल को गठन किया। जो इल्तुतमिश था उसने जो नीचे नाम दिए गए हैं इनमें से किस दल को गठन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी, तुर्कान ए चहलगानी। ये UPPCS 2009 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आता है 14, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ। जब इल्तुतमिश का शासक था इल्तुतमिश, तो भारत पर किसका आक्रमण हुआ था। देखिए CGPCS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया। BPSC 2008 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में पहले सूबेदार नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 16, इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित कौन सा विद्रोह हुआ। जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के समय में जिन नीचे विद्रोह के नाम दिए गए हैं उनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिथु का विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया। किस शताब्दी। SSC 2000 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, SSC 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है,
किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? जो कुतुब मीनार बनाया दिल्ली में, वो किस शताब्दी में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका इल सॉरी इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चलाया? ऑप्शन दिए गए हैं इसके, जीतल, टंका, रुपया, अदा। तो इसके अंदर भी ऑप्शन है पहला दूसरा या दूसरा तीसरा, पहला दूसरा या तीसरा या चारों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा, यानी कि अगर हम इन्हें देखें तो हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने जीतल और टंका जो सिक्का है वो चलाया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है आपका, इनमें से किस मंगोल नेता या कमांडर ने भारत पर आक्रमण के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? CDS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी कि किस कमांडर ने भारत पर आक्रमण के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंगेज खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासक थी? SST 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रथम महिला शासक थी भारत में, उसका नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान जो थी वो सबसे पहली शासक थी भारत में। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन आता है आपका, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? SST 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की जो रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की बेटी थी और भारत में पहली महिला थी जिसने शासक किया था, रजिया सुल्तान। ठीक है, इसके बाद आता है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत या टर्मिनेट इंग्लिश में कह सकते हैं करने में किसका हाथ था? UPPCS 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, तुर्की का। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन आता है आपका, मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नसीरी नामक ग्रंथ किस सुल्तान को समर्पित किया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, नसीरुद्दीन महमूद को। सही आंसर इसका ये हो जाएगा आपका नसीरुद्दीन महमूद को। अगला क्वेश्चन आता है आपका 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको नसीरुद्दीन महमूद के उगुल खां की उपाधि प्रदान की थी? IAS-Pre 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। IAS-Pre 2006 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बलबन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका 25वां क्वेश्चन, नसीरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमान का एक अलग दल बना? तो इसका ये क्वेश्चन जो है MPPCS 2002 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, इमादुद्दीन रिहान। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। हमने आपको बताया था सभी क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि हम आपको साथ साथ इसके बता रहे हैं। देखिए, अभी तक सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए जो पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन मैं इनमें आपको ऐसा दूंगा जो इसका आपको कमेंट में उत्तर देना होगा। देखते हैं कौन कौन उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे पाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? CGPCS 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन। इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। तो इसके बलबन जो दिल्ली का सुल्तान था बलबन, उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई?
JPSC 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई। ये जो क्वेश्चन है इसका आपको कमेंट में आंसर दिया है, इसलिए मैंने ना आपको बताया ना यहाँ पर कहीं पर लिखा है कि इसके। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इसका उत्तर आपको कमेंट में देना होगा, कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बता पाता है। ठीक है, सॉरी, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन दे पाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवान के संबंध से असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवान के संबंध में सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका, पढ़ लीजिएगा ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा आपका, उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। ये जो है इसका असत्य है, और सारे जो है उसने की थी, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मलिक बकबक। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मलिक बकबक। UPPCS 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन के भव्य उपाधि धारण किया। ये प्री 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य धारण उपाधि की। बलबन ने भव्य उपाधि कौन सी धारण की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भव्य उपाधि क्वेश्चन नंबर सी, जिल्ले इलाही की उपाधि उसने धारण की थी। किसने? बलबन ने। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 31 आता है, राजा दैवीय अधिकार से संपन्न है। इससे मिलता जुलता सिद्धांत राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। RRB 2000 या 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है RRB में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, बलबन। अगला क्वेश्चन, बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने की शुरुआत की थी। SSC 2006 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बलबन है, गयासुद्दीन बलबन है, उसने भारत में कौन सा फारसी त्योहार मनाने की शुरुआत की थी। त्यौहार जो है कौन सा फारसी त्यौहार उसने मनाने की शुरुआत की थी। इसका उत्तर हो जाएगा नौरोज, नव वर्ष, नया साल जिसे हम कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। CGPCS को 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसने इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ किया था, क्योंकि उसने इक्तदारी व्यवस्था प्रारंभ नहीं की थी, और जो ये इसमें दिया गया है सभी उसने प्रारंभ कर दी थी, या मतलब कि जो ये काम किया है ये सब किया था, लेकिन उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी बी, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 34वां क्वेश्चन, बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं खलीफा का सहायक कहा था। ठीक है, बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख को खलीफा का सहायक कहा था। ये क्वेश्चन UPRO या ARO
2014 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर, ठीक है, या गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद। अगला क्वेश्चन है आपका, बलबन के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? जो गयासुद्दीन बलबन था उसके शासनकाल में इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुगरील खां का विद्रोह, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें से किस सुल्तान ने तुर्क ए चहलगामी की सत्ता हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण सफलता हासिल की? CDS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बलबन ने जो है सफलता हासिल की थी। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 37। खिलजी वंश का स्थापक कौन था? खिलजी वंश जो था वो किसने स्थापन किया था? उसका ऑप्शन देख लीजिए, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या मसूद शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में खिलजी सुल्तान थे। SSC 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली में खिलजी सुल्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तुर्क। दिल्ली में जो खिलजी सुल्तान थे वे तुर्क थे। क्वेश्चन नंबर 39 आपका आता है, जलालुद्दीन खिलजी के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? जो जलालुद्दीन खिलजी थी उसके समय में कौन सा विद्रोह हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोदी मोला का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 40, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित कौन सा विद्रोह हुआ? जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में जो जलालुद्दीन खिलजी था उसके शासनकाल में इनमें से किसका विद्रोह हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा मलिक छज्जू का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी था उसका बचपन का क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा अली गुल सास्प उसका बचपन का नाम था उसका अलाउद्दीन खिलजी का। क्वेश्चन नंबर 42 आता है, अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसका विरोध का सामना करना पड़ा? जी, CGPCS 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसका विरोध का सामना करना पड़ा? सही आंसर हो जाएगा उलेमाओं का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आता है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियम एवं आदेश से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी के यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? BPSC 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, जो है बलबन के, बलबन, ये जो कथन था ये बलबन के लिए कहा था, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बर्नी ने कथन बलबन के लिए कहा था। सही आंसर हो जाए बलबन के लिए, सॉरी क्या ये कौन सा कथन है वो पढ़ लूँ मैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो यह शरीयत के नियम व आदेश पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने ये कथन कहा था। ओहो, ये तो आपका अलाउद्दीन खिलजी के लिए बर्नी ने कथन कहा था। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, सी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? UPPCS 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने कौन सी उपाधि धारण की? तो उसका सही आंसर हो जाएगा इसका सिकंदर सानी की उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने
उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका 45, सेना का वेतन देने वाली प्रणाली विधान किसने किया? आरआरबी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। सेना को वेतन देने वाली प्रणाली का विधान किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है 1306 इकाई के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्यों थी? कुछ यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा क्या क्या सीमा थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु सीमा उनके बीच थी। अगला क्वेश्चन आता है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है किस सुल्तान ने जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व रूप में दावा किया? तो सही आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है बाजार कीमतों को नियंत्रित करने बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने यूपीपीसीएस मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, केवल सामंतों या दरबारियों को लाभ पहुंचाना, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया? तो सही आंसर हो जाएगा सी, बहुत सफलता प्राप्त की। अगला क्वेश्चन आता है आपका तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेनानायक वीरगति को प्राप्त हुआ? बीपीएससी को 1996 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जाफर खां। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, जाफर खां। अगला क्वेश्चन आता है आपका, इसमें शायद आखिरी क्वेश्चन हो आपका, कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान के साथ गया था? यूकेपीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान में गया था। ठीक है। तो यहाँ ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। जल्दी आपका एक बार रिवाइज कर देते हैं सभी क्वेश्चनों को। ये रिवाइज हम बहुत तेज़ी से करेंगे, जल्दी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका। ठीक है। देखिए सबसे पहला आता है दिल्ली का शासन 1206 में स्टार्ट हुआ था। दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से दिल्ली की सल्तनत पर राज किसने? दिल्ली की सल्तनत पर जो है गौरी वंश ने राज नहीं किया। तीसरा क्वेश्चन गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। चौथा क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। पांचवा क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में पोलो खेल खेलते हुए हो गई थी। छठा क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक को लाकबख्श और कुरान खां के नाम से जाना जाता था। सातवां क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन बनने के बाद मलिक और सिप हसालार उपाधि धारण की थी। आठवां क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत वास्तविक संस्थापक अथवा उद्देदार माना जाता है किसको? इल्तुतमिश को। नौवां क्वेश्चन इल्तुतमिश की सल्तनत राजधानी के रूप में इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में दिल्ली को स्थापित किया था। 10वां क्वेश्चन दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम उपनाम से जाना जाता था। 11वां क्वेश्चन नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। 12वां क्वेश्चन किस सिक्कों पर बगदाद के खलीफा नाम का सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर हुआ? बी है इल्तुतमिश के सिक्कों पर।
13वां क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने तुर्क ए चहलगानी दल का गठन किया था। 14वां क्वेश्चन, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। 15वां क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार मलिक जानी नियुक्त किया था। 16वां क्वेश्चन, इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से पीथू का विद्रोह हुआ था। 17वां क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। 18वां क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने जीतल और टंका सिक्का चलाया था। 19वां क्वेश्चन, चंगेज खां एक ऐसा कमांडर था जो भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार कर नहीं आया था। 20वां क्वेश्चन, भारत में रजिया सुल्तान पहली शासक रही। 21 क्वेश्चन नंबर 21, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 22, रजिया बेगम को सत्ताच्युत टर्मिनेट तुर्की का था। क्वेश्चन नंबर 23, मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नसीरी नामक ग्रंथ किस सुल्तान को समर्पित किया? आंसर, नसीरुद्दीन महमूद को। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किसको नसीरुद्दीन उगलुग खां की उपाधि हुई? गयासुद्दीन बलबन को। नसीरुद्दीन महमूद के काल में किस नेतृत्व भारत मुसलमान को एक अलग दल बना दिया गया था? आंसर हो जाएगा इमादुद्दीन रियान को। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली का जो बलबन या गयासुद्दीन बलबन सुल्तान था उसका पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम क्या था? मैंने पहले बता दिया, गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 27, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा दे पाया है। जो पढ़ा होगा वो जरूर इसका आंसर दे पाएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 28, बलबन के संबंध में जो आपका उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, ये कथन आपका बलबन के संबंध में गलत है बिल्कुल। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े सजा पाना निम्नलिखित अमीरों में से कौन था? तो आंसर हो जाएगा मलिक बकबक। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, अपनी शक्ति समेकित करने के बाद बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। राजा देवी अधिकार संपन्न मिलता जुलता सिद्धांत दूसरे प्रतिनिधि करने वाला प्रथम शासक जो है बलबन था। बलबन ने भारत में नववर्ष या नौरोज या नववर्ष त्यौहार मनाने की शुरुआत की थी। बलबन के संबंध में बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, उसने इक्कादारी व्यवस्था की प्रारंभ नहीं की थी। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर शिलालेख को स्वयं को खलीफा सहायक किया था? आंसर हो जाएगा आपका ए, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर। बलबन के शासनकाल में तुगरिल खां का विरोध हुआ था। इनमें से किस सुल्तान ने तुर्क ए चहलगानी की सत्ता हुकूमत को तोड़ने का विनाश करने में संपूर्ण वो की थी बोलता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 37 खिलजी का वंश का स्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ए, जलालुद्दीन खिलजी। 38 मंगोल शासक सी। चलो ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो
अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, और क्वेश्चन मैं आपको PDF में दे दूंगा, आप उसमें से पढ़ लेना। टेलीग्राम पे PDF डाउनलोड कर लेना, फिर टेलीग्राम से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हो, तो वीडियो को लाइक करें। और ऐसी वीडियो आगे इतिहास की और वीडियो या इंग्लिश की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सभी सब्जेक्ट की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।